वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जेईई मेन 2022 का 24 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ है उसके सेशन 1 को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल पे अब की बार पेपर बनाया रहा है। जो सेटअप किया गया है पेपर बहुत ही सिंपल पेपर सेट किया है। आप क्वेश्चनों को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लेवल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा है कि हाइट एच से बॉडी को ऊपर की साइड थ्रो करते हैं, वो ग्राउंड पर 6 सेकंड में पहुंचती है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है। अगर सेम हाइट से अगर बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं सेम स्पीड से, तो वो उसका टाइम ऑफ जो फ्लाइट है वो 1.5 सेकंड है। नाउ इट आस्क कि अगर बॉडी को इस हाइट से सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है अब की बार। और इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 5 सेकंड लगने चाहिए, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब आप किसी और क्वेश्चन का, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन का या किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 6 सेकंड है, इसका 1.5 सेकंड है। जो इस वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इनकी डायरेक्ट रिलेशन होती है बेटा, द T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2। द टाइम ये जो होगा ये इनके प्रोडक्ट के रूट के बराबर होगा। और इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 1.5 मल्टीप्लाई विद 6 दैट इज 9√9 जो कि है 3 सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने में मुझको नहीं लगता कि 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त हमको लगा है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। इसका हमारे पास ऑप्शन आ गया है ए। फ्री के मार्क्स हैं हमारे लिए, हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिस कर जाते हैं और बात को में पछतावा होता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स का 2 डायमेंशन मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कह रहा हूँ कि अब की बार क्वेश्चन बहुत ही आसान है। काइनेमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन भी हमने देखा, बहुत इजी था। इस वाले क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कि इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, जिसका इंक्लिनेशन एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, दैट इज 30 डिग्री गिवन है। और इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन। सो जब ये 30 डिग्री विद द प्लेन इसको प्रोजेक्ट किया गया और उसमें पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ आस्किंग कि रेंज जो है इसकी वो कितनी है। तो हम एक सिचुएशन चेक करते हैं इसके अंदर कि जो वर्टिकल के साथ जो ये एंगल हमारा है प्लेन का, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और जो यहाँ से डाटा हमारे को मिला, तो डाटा से हम देखते हैं कि जो बीटा वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। ये हम वी आर हैविंग दिस कंडीशन इन दिस क्वेश्चन कि जो हमारा बीटा है वो अल्फा माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 है। और जब इस एंगल पर प्रोजेक्शन होता है तो वी गेट जो रेंज है बेटा, रेंज ये हो जाती है मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज का इसका जो फॉर्मूला है आर मैक्स, जस्ट मैंने कहा कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज u डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बीटा। कुछ नहीं करना, ये हमारे पास u की वैल्यू दे रखी है 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। आंसर आ गया 20/3। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन था वो। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मोर देन 5 सेकंड इफ यू आर टेकिंग, यू आर वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्रेविटेशन से है। तो ग्रेविटेशन के अंदर भी साफ फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, कोई ज़्यादा थिंकिंग का नहीं है। ये क्या है कि सरफेस के ऊपर किसी बॉडी का वेट है, कुछ भी है,
एक सर्टेन हाइट पर उसका वेट 1/3 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर वेट mg है तो उस हाइट पर कितना है 1/3 mg। और हमसे पूछा कि जो हवाई हाइट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर वेट इतना है तो हमको पता चल जाता है बेटा जो जी डैश है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हो गया g/3। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट पर होती है बेटा g r² डिवाइडेड बाय r + h²। ये हमारा हो गया g/3। जी अपना कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखते हो भाई r + h/r ये वैल्यू आ गई √3। तो h की वैल्यू द h इज √3 - 1 मल्टीप्लाई विद r। भाई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम उनको लिखेंगे √3 - √1 0.73 मल्टीप्लाई विद 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यूज 7 6 42। तो surely this value will come out that close to 4684.8 किलोमीटर। अपने पास आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा है। कह रहे कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, चार्ज मैक्सिमम चार्ज क्यू है, और इसके अंदर जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका एरिया ए, और के की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल एक ही कंसेप्ट लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता है कि इसके कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये वैल्यू हो गई सिग्मा हो गया Q/A और एप्सिलॉन हो गया एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद के। K इज Q/A एप्सिलॉन नॉट E। क्या ये क्वेश्चन 2 सेकंड से ज्यादा टाइम का है? नहीं। क्वेश्चन में जस्ट उसको देखना है, देखते ही समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और उसको करो, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है बेटा WPE से, वर्क पावर और एनर्जी से क्वेश्चन पूछा है। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर कह रहा है कि एक हम इस फोर्स से 4x² + 3y³ से हम एक बॉडी को मूव करवाते हैं 1.2 से 2.3 तक, 1 2 से 2 3 पॉइंट तक, और हमको बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन। पहला तो हमको ये पता रहना चाहिए इसके अंदर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये होता है किसके बराबर? वर्क के बराबर, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारी। और वर्क हमारे पास हो गया बेटा वेरिएबल फोर्स में वर्क की जो लेते हैं हम, ये हमारा हो गया F.dr, इट्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिखते हैं भाई Fx² I 3y³ J, और इसका डॉट dr वेक्टर, dr होता है dxi + dyj + dzk, और इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए एक तो हमारे पास टर्म आ गई बेटा 4x² dx, इसके ऊपर हम x वाली जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे, 1 से 2 पर जा रहे हैं, दिस इज 1 to 2, प्लस यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 3y³ dy, और इसकी हमारे पास जो लिमिट है वो है 2 से
So just these are the limits, 1 से 2 and 2 से 3. Now this value is 4x cube by 3, 1 से 2, plus 3y 4 by 4, 2 से 3. That will be कितना आ जाएगा कि 4 by 3 तो हमारे पास ये है, एंड 2 का क्यूब 8 minus 1 that is 7, प्लस 3 by 4 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 81, माइनस 2 की पावर 4 16, दैट 81 माइनस 16 ये हो गया 5 एंड 6 65. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, ये 28 बाय 3 7 9.33 प्लस, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15 16 48 और नियरली ये दिस विल बी दिस 58.08. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स से पूछे गए हैं, या 2 डायमेंशन मोशन से पूछे गए हैं, या वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन हुआ, या +2 के अंदर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी बार क्वाइट सिंपल पूछे गए हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की, आप ये मान सकते हैं कि अब की बार जो जेईई मेन का लेवल भी है वो नीट का लेवल ही है, तो कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए. आप नॉर्मली तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बस एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है. भाई ये हमको आता है, कई बार क्या होता है बच्चे आते हुए गलत कर देते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं. आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है, उस पर थोड़ा ध्यान से करना. ओके, दैट्स फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.